Alright guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर कौन सा लेक्चर था? लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे हमने पीछे यहाँ तक ये प्रोग्राम पढ़ लिया था कि स्टेटमेंट को हमने लूप क्यों करना होता है। ये लूप स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। नाउ आवर प्रोग्राम डिसाइड प्रॉपर्ली अबाउट द। अच्छा, यहाँ पे सीन कुछ है। हमने पीछे पढ़ा इफ स्टेटमेंट, अब यहाँ पे हमने पढ़ना एल्स स्टेटमेंट। अब इफ का मतलब होता है एल्स, और सॉरी इफ का मतलब होता है अगर, एल्स का मतलब आप लगा लो वरना। मसलन बच्चे, वहां पे आपने फर्स्ट एग्जांपल पढ़ी थी। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं लिया, 5.1 नहीं लिया, तो 5.2 आपको समझ नहीं आएगा। अगर मम्मा कहती है कि बच्चे दूध लेके आना वरना घर ना आना, ठीक है, यानी कि ये काम करो वरना दूसरा काम करो, ठीक है। अगर ये काम करो तो ठीक है, वरना जैसे आपने पीछे पढ़ा था कि वहां पे उसने सिर्फ मम्मा ने बोला था कि दूध लेते आना बेटा घर पे कॉलेज से वापसी पे। अगर दुकान खुली हो तो दूध लेते आना, अगर दुकान नहीं खुली तो घर आ जाना। लेकिन अगर मम्मा कहती अगर दुकान खुली हो तो दूध लेते आना, ठीक है, वरना घर ना आना, वरना दूसरी दुकान से लेते आना, वरना ऐसे ही करना, मतलब दूसरी जो लाहे अमल होता है वो इस तरह से, ठीक है। कहता है वी हैव सीन इफ स्ट्रक्चर इट्स ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट ओनली व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, तब। अदरवाइज द स्टेटमेंट आर स्किप्ड। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ये वाली बात को समझो। कहता है अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज स्टेटमेंट जो है वो स्किप कर देता है, ठीक है। ये थी इफ स्टेटमेंट की। कहता है इफ एल्स। अब जो इफ एल्स स्टेटमेंट स्ट्रक्चर है, अलाउ द प्रोग्रामर टू स्पेसिफाई दैट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज टू एग्जीक्यूट व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। अब कहता है जब कंडीशन फॉल्स होती है, तो पहले हमने देखा था कि अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो प्रोग्राम वो हो जाएगा, रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन अगर गलत होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये है कि अगर गलत होगी स्टेटमेंट तो फिर कुछ दूसरा प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट इसलिए यूज करते हैं। इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए, कहता है इफ कंडीशन उसने बता दी है, स्टेटमेंट बता दी है। अगर ट्रू होगी तो प्रिंट हो जाएगी, एल्स अदरवाइज जो है दूसरी स्टेटमेंट, वरना अदरवाइज दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट होगी। कहता है thus the using the structure we can write the constructor of our program if आमर एज ग्रेटर देन हमारा एज। अगर आमर की एज हमारा की एज से ज्यादा है तो आमर इज ओल्डर देन हमारा, वरना अदरवाइज ये वाली स्टेटमेंट खुद ब खुद प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं प्रोग्राम को। देख लो, आगे लूप का प्रोग्राम दिया, इस प्रोग्राम को कॉपी करते हैं और ले चलते हैं आपके उसके अंदर, डेव सी प्लस प्लस के अंदर, ठीक है। इसको ज़रा कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे कंट्रोल एन किया और कंट्रोल वी किया। मैं प्रोग्राम को ज़रा रीराइट कर लूँ। जी हाँ नाजरीन, तो ये प्रोग्राम में मैंने जो है इसको फिट फाट कर दिया है। वीडियो को ज़रा मैं स्टॉप कर देता हूँ ताकि ना वीडियो लंबी ना हो। इसको मैंने सेंटर में पार्ट्स को अलग अलग कर दिया, यहाँ पे भी थोड़ा पार्ट्स को अलग कर देते हैं, ठीक है। वैसे मैं अपनी प्रोग्रामिंग में ना ऐसे ये ज़रूर लाइंस लगा देता हूँ, मुझे फिर कन्फ्यूजन नहीं रहती, क्योंकि मैं ज़रा भुलक्कड़ किस्म का आदमी हूँ। मुझे लिखते लिखते भूल जाता है मैंने यहाँ पे क्या लिखना था फिर। अच्छा, यहाँ पे सीन कुछ ऐसा, ये प्रोग्राम आपको पता है ऊपर ये एज इट आता है, ये इंट मेन, ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, हम पढ़ रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। अच्छा, इफ कहता है कि अगर आमर की एज ग्रेटर है हमारे की एज से, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है कहता है प्रिंट हो जाएगी। और अगर ये वाली बात गलत होगी तो फिर ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। एल्स स्टेटमेंट का यही काम है, अदरवाइज दूसरी स्टेटमेंट, या गलत है तो फिर अदरवाइज दूसरी स्टेटमेंट। सीन कुछ इस तरह से है। यहाँ पे मैंने ना सी इन नहीं लगाया, मैंने सिर्फ अंदर ही प्रोग्राम को सेट कर दिया। कहता है कि अगर आमर की एज, ये देखो आमर की एज कितनी है, 10 है, ठीक है। अगर ये ग्रेटर होगी इससे, किससे, आमर की एज अगर ज्यादा होगी अमारा की एज से, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। तो ये देखो 10 5 से ज्यादा ऑलरेडी, यानी फिर यही स्टेटमेंट प्रिंट होगी। तो देख लेते हैं प्रिंट करके कौन सी स्टेटमेंट, आमर इज ओल्डर देन हमारा, या क्या ये प्रिंट होगा। कुछ स्लो चल रहा है प्रोग्राम, पता नहीं क्या सीन है। तो एक मिनट, ये देखें,
वही स्टेटमेंट प्रिंट हुई है जो कि ऑलरेडी ट्रू है, क्योंकि 10 ज़्यादा था, 10 एज ज़्यादा थी 5 से, तो ये पहली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अगर हम ये वाली चेंजिंग कर देते हैं, नीचे वाली को 15 कर देते हैं, जो कि ये वाली बात गलत हो जाएगी कि आमर की एज जो है ग्रेटर देन हमारा की एज से नहीं है, आमर की एज तो कम है, फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, एल्स दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट होगी। आप इसको चेक करके देख लो। मैं इसको रन कर देता हूँ। अब ये मैंने रन किया और देखिएगा, ये देखें अब ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, ये नीचे वाली। अब ये देखें ये वाली स्टेटमेंट अब क्यों प्रिंट हुई है, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू नहीं साबित हुई, ये गलत साबित हो रही है। तो फिर ये हमने नीचे उसको बोला है अगर वो काम नहीं चलता तो भाई नीचे वाला चला देना, ठीक है। ये देखो आपका प्रोग्राम, नीचे वाली स्टेटमेंट प्रिंट हुई है। ये सीन होता है एल्स स्टेटमेंट इसलिए यूज होती है कि अगर एक स्टेटमेंट आपकी ट्रू साबित नहीं हो रही तो आपने फिर दूसरी स्टेटमेंट को रन करना है। ये आपका प्रोग्राम था जो, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरह से कि दिस कंस्ट्रक्ट प्रोग्राम चेक्स द कंडीशन, प्रोग्राम चेक करता है कंडीशन कौन सी। अब प्रोग्राम चेक करता है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, जो कंडीशन ज्यादा सेटिस्फाइड हो रही है पहले उसको प्रिंट कर देता है। देखो पहले ये वाली स्टेटमेंट उसने रीड की तो ये तो गलत साबित हो रही है, तो फिर इसने ये वाली, मतलब ये डिपेंड करता है प्रोग्राम की कंडीशन पे कि कौन सी कंडीशन पहले ज्यादा ठीक साबित हो रही है, तो फिर उसको प्रिंट करता है। यही लाइन लिखी है। उसके बाद ये वाला आप खुद रीड कीजिए, ये सारा रीडिंग के काबिल है, आपने इसको रीड करना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला मैंने आपको बता दिया है कि पहले इधर को प्रिंट होगा। ये पिछली वाली स्टेटमेंट में मैंने आपको फ्लो चार्ट बता, यहाँ पे बता देता हूँ। इफ आमर की एज ग्रेटर देन अमारा की एज से, तो फिर इधर से प्रोसेस इधर को हो जाएगा। ये ना मैंने ये थोड़ा सा आगे पीछे किया था तो ये थोड़ा ख़राब हो गया है। मैंने इसको ज़रा करता हूँ ट्राई। हाँ ये देखो कब्जे में आ गया। अच्छा, अगर ये कंडीशन ये प्रोसेसिंग की ये वाली साइड अगर ठीक साबित होती है तो इधर को आ जाएगा, वरना सीधा आ जाएगा, ठीक है। अगर दोनों नहीं होते तो फिर एल्स स्टेटमेंट। ये फ्लो चार्ट है, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में है डिफरेंट वेज कंडीशन विद एंड और हमने CS101 में भी पढ़ा था, ये आपको पता होगा। ये जो साइन होता है और का साइन होता है वो ये वाला साइन होता है, ये वाला, ठीक है। ये वाला साइन जो है ये और का साइन होता है, और जो एंड का साइन होता है ये वाला होता है, ठीक है। और एंड के साइन में 2 टाइम आपने एंड लिखना होता है। तो ये वाला साला कुछ पढ़ लें आप, ये वेरी इजी है। इसको मैं एक्सप्रेशन, ये होता है कि एक्सप्रेशन ट्रू फॉल्स, एक्सप्रेशन 1 ट्रू हो और एक्सप्रेशन 2 फॉल्स हो, ट्रू फॉल्स, और एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 फॉल्स। अब सीन क्या है, अगर एक एक्सप्रेशन ट्रू हो और दूसरी गलत हो तो फिर आपका एंड ऑपरेटर लगता है। अगर दोनों ही कंडीशन आपकी ऑपरेशन 1 और ऑपरेशन ट्रू हो तो फिर आपका और ऑपरेटर लगता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये उसने सारा टेबल दिया है। ये टेबल मैं नहीं करवाने वाला, मैंने आपको CS101 में भी करवा दिया था। अब एंड हायर प्रोसीजर मैं यहाँ से सिर्फ प्रोग्राम करवाने वाला हूँ, इसको आप रीड कर लीजिएगा। एंड ऑपरेटर हैज़ अ हायर प्रीसीडेंस, समटाइम वर्ड ही नहीं, प्रेसिडेंस क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटर एसोसिएट फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। ये ना फतवा लगा दीजिएगा, पढ़ना नहीं आता क्योंकि मेरा ना चश्मा टूट गया है, और वो अल्लाह खैर करे, याद ही नहीं है, मैंने आज लेना था, सुबह लेके आऊँगा। इसलिए ज़रा मैंने बिल्कुल अपने ना कंप्यूटर के करीब होकर बैठा हूँ, इसलिए मुझे समझ आता है। इज़ द अनदर लॉजिकल ऑपरेटर इज़ द कॉल्ड लॉजिकल नेगेशन साइन। ये सारी रीडिंग है, आपने रीड करना है, आपको समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि अगर कोई प्रोग्राम है तो मैं आपको करवा दूँ, क्योंकि प्रोग्रामिंग मुश्किल होती है। यहाँ पे कह रहा है शॉपकीपर अनाउंस द पैकेज फॉर द कस्टमर दैट विल द गिव द 10। अच्छा, यहाँ पे ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और इसको आपने छोड़ना नहीं है। आपने हर प्रोग्राम कोशिश किया करो कि रजिस्टर पे हाथ से लिखा करो, पहले उसको याद किया करो, रट्टा लगाया करो, मार्कअप किया करो, और फिर उसके बाद उसको ज़बानी लिखा करो। यकीन करो इससे आपकी CS201 बिल्कुल हलवा हो जाएगी। वर्ड है हलवा, वैसे मुझे तो पसंद नहीं है। अच्छा, शॉपकीपर क्या करता है, अनाउंस करता है, वो कहता है कि अगर आप इतने का सौदा खरीदते हो तो आपको 10% डिस्काउंट दिया जाता है। अगर आप ग्रेटर देन 5000 से ज़्यादा खरीदते हो तो फिर आपको 15% डिस्काउंट दिया जाएगा आपके वो जो आपने शॉपिंग की है, ठीक है। उसका सोल्यूशन बता रहा है, कहता है सबसे पहले 3 वेरिएबल डिक्लेयर करो, उसके बाद क्या करो, ये करो वो करो। मैं इसको क्लियर किए देता हूँ, पहले नीचे देख लें क्या बाकी है। ये उसने प्रोग्राम दिया भी हुआ है। उसके बाद ये टिप्स है। लो जी, एक प्रोग्राम रह गया है, इट्स वेरी इजी। प्रोग्राम को कॉपी करते हैं, और ये किया प्रोग्राम कॉपी, ये किया कॉपी, किधर से कॉपी होना है। ये प्रोग्राम आपका कंट्रोल C किया और
ये मैंने लगाई वीडियो को ब्रेक। जी हाँ, ये आपका प्रोग्राम है, दिस इज़ रेडी फॉर यू। अच्छा, सीन कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। अब देखिएगा, अब यहाँ पे अमाउंट जो है 5000 या कुछ ज़्यादा है। मैं यहाँ पे इंट भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं डबल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसके आपके प्रोग्राम में डबल को यूज़ किया, और डबल इसलिए होता है जब हैवी अमाउंट आपने डालनी होती है, कुछ ज़्यादा फिगर्स, डबल। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट। अब मैं एक ही लाइन में इनको यूज़ किया तो फिर इसलिए कॉम है। अगर आपने इनको अलग अलग लाइन पे यूज़ करना है तो आपको हर बार ये डबल आपको मेंशन करना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, बुखार है थोड़ा सा यार, एंड कंट्रोल भी, ठीक है, और स्पेस, एंड इनके एंड पे सेमी कोलन डालूंगा मैं। उसके बाद और इसको मैं ज़रा नीचे खिसका देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको, क्योंकि एक ही लाइन में करना है तो फिर सेंटर में कोमा, और अगर अलग अलग लाइन पे करना है तो एंड पे सेमी कोलन भैया लाजमी डालने का। ठीक है, अब ये मैं इसको ज़रा अलग किए देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको एक पार्ट ये अलग कर दिया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट, अब ये हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, वेरिएबल आपको मैंने लेक्चर नंबर 1 से बताता आ रहा हूँ कि क्या होते हैं। अगर पिछले वाले लेक्चर नहीं लिए तो आपको यहाँ से कुछ समझ नहीं आने वाला। उसके बाद अमाउंट, अमाउंट जो है वो 0 है। ठीक है, क्योंकि 0 से शुरू करते हैं ना हम। अमाउंट 1 0 है, अमाउंट, जी, अमाउंट जो है अमाउंट 0 है, नेट पे एबल जो बिल है वो भी 0 है, और डिस्काउंट वाला जो है वो भी फिलहाल 0 है। ठीक है, यहाँ पे कहता है प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर द बिल। अब यूजर एंटर करेगा बिल। ठीक है, जब यूजर ने बिल एंटर करना है तो ऑफ कोर्स आपने कौन सी स्टेटमेंट यूज करनी है, सी इन की स्टेटमेंट यूज करनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या सीन है, सी इन अमाउंट हमने यूजर ने देनी है बाहर से। उसके बाद आपका प्रोग्राम ही कॉपी किया। इफ हमने यहाँ पे बता दिया कि अगर अमाउंट 5000 से ज्यादा, ये हमारी कंडीशन है इफ स्टेटमेंट, कि अगर 5000 से बिल ज्यादा बनेगा तो फिर हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि उसने बताया है 15% डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट कितना मिलेगा, 15%। डिस्काउंट इज इक्वल टू, अमाउंट कितनी है हमारी, वो हमारी अगर अमाउंट यहाँ पे जितनी भी होगी वो यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा कंडीशन के साथ, 15% के साथ। ठीक है, और 15% आपको पता है ना, किसी भी चीज़ की फीसद निकालने के लिए तकसीम 100 से करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे फीसद का साइन नहीं यूज हो रहा, इसको डिवाइड कर रहा है 100 से। और इशारिया का साइन इसलिए यूज कर रहा है कि एक्यूरेट वैल्यूज आए। ठीक है, ये अब बच्चे नहीं रहे, आप थोड़े से आगे तक आ चुके हो। ठीक है, उसके बाद नेट बिल। अब नेट बिल कैसे होगा, अमाउंट जो आपकी है उसको ज़रब देगा वो किसके साथ, परसेंटेज 15% के साथ, और वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। दोबारा देख लो, डिस्काउंट निकालने के लिए जो आपने पैसे लगाए हैं, जितने आपने पैसे लगाए हैं 5000 4000, उसको मल्टीप्लाई करेगा परसेंटेज से, उस जवाब को यहाँ पे लिखेगा, और वो क्या हो जाएगा, वो डिस्काउंट हो जाएगा। अब डिस्काउंट माइनस ही होता है ना ओरिजिनल कीमत से। अब ये आपकी ओरिजिनल कीमत, इसमें से जो डिस्काउंट मिला आपको वो माइनस कर दो, पीछे जो पैसे बचेंगे वो आपने नेट बिल पे कर देना है। अब ये नेट बिल बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या करता है वो, कहता है सी आउट द डिस्काउंट एट द रेट 15% इज रुपीज डिस्काउंट। यहाँ पे ये डिस्काउंट मेंशन कर दिया जो कि हमने यहाँ पे गेन किया था। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट को मैं थोड़ा सा प्रोग्राम को जरा सवाल कर लेता हूँ। ठीक है, डिस्काउंट यहाँ पे लिख दिया, ये डिस्काउंट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सी आउट पेएबल अमाउंट इज द रुपीज। अब जो बिल हमने पे करना है वो क्या होगा, नेट बिल, जो कि हमने ये निकाल लिया है। जो फार्मूला निकालते हैं यहाँ पे फिर उसको प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, नेट बिल यहाँ पे आ जाएगा, उसको यहाँ पे लिखेंगे, वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अगर ये दोनों वाली बातें नहीं होती तो वो कहता है एल्स। अगर ये वाला सीन था 15% के लिए, किसके लिए, 15% के लिए, ये ब्लॉक्स को मैं अलग कर देता हूँ। ये देखें, हमारी ऊपर वाली बात थी 15% के लिए। अगर 15% के साथ हमने जंग करनी है या 15% के साथ हमने पे करना है तो वो इतनी सी बात है यहाँ तक। लेकिन अगर कहता है कि 15% वाला हमने काम ही नहीं किया, 5000 से ज्यादा हमने अमाउंट ही नहीं लगाई, कम लगाई है, तो फिर दूसरी एल स्टेटमेंट कि 10% देगा। ये आपकी स्टेटमेंट दी हुई है। उसने बोला है कि अगर जो बंदा पैसे जो शॉपिंग करेगा, अगर वो यहाँ पे था सीन यार, कुछ यहाँ पे लिखा था मैंने अभी, ये देखिएगा। उसने बोला अगर आप 5000 से ज्यादा की शॉपिंग करते हैं, ये देखिए, अगर उसने बोला था 5000 से ज्यादा की शॉपिंग करोगे तो 15%, अगर उससे कम करोगे तो 10% मिलेगा। ठीक है, अब ये 5000 वाला जो है ऊपर वाला सीन है, अगर 5000 नहीं करते तो फिर वरना अदरवाइज ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। वही सेम सीन डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट को कौन सा डिस्काउंट होगा कि टोटल जो आपने अमाउंट है 1000 रुपया अगर आपने खर्च किया है, उसको जरब दो 10% के साथ। ठीक है,
उसके बाद वो जो आपका डिस्काउंट है उसको टोटल अमाउंट से अमाउंट माइनस डिस्काउंट कर दो तो आपका नेट पेएबल बिल हो जाए। इसको टोटल बिल लिख लो या नेट पेएबल बिल, जैसे कि आपकी बुक में लिखा है। फिर उसको यहाँ पे प्रिंट करवा दो, डिस्काउंट को प्रिंट करवा दिया, फिर नेट बिल को प्रिंट करवा दिया, और ये आपका प्रोग्राम था। इसको रन करते हैं। ठीक है, इसको रन किया, कहता है प्लीज इंटर द बिल। अब मैं पहले वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने लगा हूँ। मैं यहाँ पे 1 मिनट रुके, मैं थोड़ा सा आगे स्पेस डाल देता हूँ। प्लीज इंटर द बिल, यहाँ पे थोड़ा स्पेस डालते हैं और आगे हम ये वाला कॉलन डालते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे भी ऐसे ही कर देते हैं ताकि हमको कंफ्यूजन ना रहे। बाबा किधर चला गया यार। उसके बाद या ठीक है, ये मैंने प्रिंट किया। ठीक है, प्रिंट किया। अब ये यहाँ से गौर से देखें, यहाँ पे गौर से देखें, प्लीज इंटर द अमाउंट ऑफ बिल। बिल की अमाउंट मैं डाल रहा हूँ। पहली हमारी स्टेटमेंट है कि अगर हम 5,000 से ज्यादा खर्चा करते हैं, मैंने 6,000 के क्या खरीद लिया, कपड़े खरीद लिए। अब 6,000 के कपड़े खरीदे हैं तो हमें परसेंटेज वो 15% के हिसाब से ये किया इंटर। वो कह रहा था डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 15% इज ₹900 हमारा बना है डिस्काउंट। ठीक है, 6,000 में से 900 रुपया आप माइनस कर लो, आपका 5100 रुपया बनता है। ठीक है, ये था आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट। अब मैं करता हूँ इंटर, दोबारा प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब मैं था थोड़ा गरीब आदमी, मेरे पास तो 5,000 था नहीं। मैंने सर बाय किया है 1,000 रुपये का कुछ। ठीक है, गरीब आदमी ने 1,000 रुपये का खर्चा किया है, 5,000 नहीं था। तो कहता है अब हमको 10% के हिसाब से भैया मिलेगा। ये मैंने किया इंटर। अब वो कहता है द रेट एट 10% रुपीज़, ये आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिला है और 900 रुपये, 100 रुपये जो है 1,000 में से माइनस करो और 900 रुपये मैंने अब नेट पेएबल बिल देना है। ये था आपका प्रोग्राम। दिस वाज वेरी इजी, और इसको समझ लें आप, ये था आपका प्रोग्राम। ठीक है, अगर आपने 5,000 की शॉपिंग की तो 15% के हिसाब से, और अगर आपने 10% के थोड़े पैसे लगाए तो 10% के हिसाब से आपको वो दे देंगे, वो क्या होता है, डिस्काउंट जो होता है। ठीक है, तो ये था आपका प्रोग्राम। उम्मीद है कि ये इसका फ्लो चार्ट है, ये इट्स वेरी इजी, आपको अब पता चल गया। और यहाँ पे एक टिप्स थे, टिप्स एंड ट्रिक्स। कहता है कि ऑलवेज पुट द ब्रेसेस इन द इफ एल्स। कहता है कि ब्रेसेस लाजमी लगाओ क्योंकि प्रोग्राम अलग अलग रहे, समझ आए। टाइपिंग द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द ब्रेसेस, शुरू में और एंड पे कहता है ब्रेसेस लाजमी लगाओ। इफ स्ट्रक्चर इंस्टीड ऑफ द नंबर ऑफ द सिंगल, इट्स वेरी इजी। तो आपका शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला। एंड अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अच्छे नहीं लग रहे तो कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। मैं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।